आपको दुखी कर रहा है। डरना है तो उस बात से डरो कि उस मालिक के, उस सतगुरु के कोई वचन न टूट जाए। कितनी बड़ी बात है, ये महान शक्ति इस समाज में आई है और अंधकार से, नशे से छुटकारा दिलवा रही है, और फिर भी हम नशे की तरफ भाग रहे हैं। ये डर ही तो है या फिर इच्छा है? वो इच्छा आपकी किसी भी प्रकार की हो सकती है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आपको अगर ये बात समझ में आ जाती है, अगर सुनना आ जाता है ना, अगर आपको सुनना आ गया तो आपको बोलना भी आ जाता है और आपको समझने की तो कोई दिक्कत नहीं है फिर, क्योंकि ये भी आप सुन ही नहीं पा रहे। मैं खुद देख रहा हूं प्रैक्टिकल यहाँ पे। ये जितने भी भगतजन खड़े हैं भाई, वो भी पंडाल में आ गए। पीछे जो लास्ट में भाई खड़े हैं जो भगतजन हैं, वो भी पंडाल में आ गए। जिसने सुनना आ गया उसको बोलना भी आ गया, उसको समझाना भी आ गया। अगर आपको सुनना आ जाता है अच्छे से, सुनने का मतलब क्या है कि कोई बात सुन के उसका तर्क वितर्क करना। हो सकता है कि मैं अपने लालच के लिए आपको अपने साथ में जोड़ रखा हूं, तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों करो? उसका तर्क वितर्क करो। तर्क वितर्क करना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, इस शक्ति का सिर्फ एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है वो? कि मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका ना हो। शंका किस प्रकार की? भाई मैंने ये काम कर दिया, कभी मेरे दिक्कत ना हो, यही तो शंका है। वीरमती कन्या शक्ति का आत्मा का खेल है। मैंने पहले भी आपको सभी को बताया है और बार बार मैं ये बात रिपीट करता हूं, वीरमती कन्या शक्ति का आत्मा का खेल है। जैसा आप सोचोगे वैसा ही ये करेगा। ये एक ऐसे नहीं है कोई ये देवी है, ये एक एनर्जी है, सुपर नेचुरल एनर्जी। वो क्या होती है? जो इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को, इस धरतमंडल को जो चला रही है, जिससे दिन रात बनते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, जिसकी वजह से हवा चलती है, जिसकी वजह से आग जलती है, जिसकी वजह से हम सोते हैं, जिसकी वजह से हम जन्म लेते हैं, जिसकी वजह से हम मरते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर बनता है, और जिसकी वजह से वो मिट्टी जो हमारे शरीर को मिला देती है, वो ये सुपर नेचुरल पावर है। जैसे बोल देते हैं ना, कण कण में भगवान, तो ये एनर्जी कण कण। कण क्या होता है? एक वायुमंडल का एक छोटा सा अणु, जो पढ़े लिखे हैं वो समझ भी जाएंगे। तो उसमें भी यही विराजमान है। फर्क क्या है? इस शक्ति ने एक गर्भ धारण किया, माता सुनहरी, और गर्भ से बाहर आकर जो देह ली वो वीरमती। वो एक प्योर उस ईश्वरीय शक्ति का अंश है, या दूसरे शब्दों में ये बोल दो कि ये परमात्मा का दूसरा रूप है, ये सतगुरु का दूसरा रूप है। लेकिन इसको हम समझ नहीं पा रहे।
समझ क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए। और जैसा जिसका स्वार्थ होता है वैसा ही ये काम करती है। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जैसे जिसकी भावना वैसा उसके पास। क्या एक छोटी सी बात है ये, वीरवती कन्या शक्ति का नाम दे दो जी, भूत प्रेत मारे दुखी कर रहे हैं, कोई लंबी छोटी बात नहीं, भूत प्रेत वगैरह। भूत प्रेत तो आपके अंदर बसे हुए पहले से, वो चाहे नाम ले लो या ना ले लो आपके अंदर ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि हमारे समाज की सोच ही कुछ ऐसी बनी हुई है। फिर बात घूम फिर के आ जाती है अपने स्वार्थ पर। जब तक हम स्वार्थ रखते हैं किसी भी मालिक से, परमात्मा से, सतगुरु से, तब तक हम पूर्ण तरीके से उस शक्ति को, उस परमात्मा को, उस भगवान को नहीं समझ पाते। अब भी इतनी भी बात खोलने के बाद हमारे जो माताएं बहनें हैं वो ध्यान नहीं दे रही इस चीज की तरफ। फिर क्या करेंगे? वो फोन करेंगे, भगत जी, गुरु जी ध्यान लगाइए ये बात होगी। क्या ध्यान लगाएंगे उस चीज का? तो ये कमी किसकी है? इसकी नहीं है। वीरमती कन्या शक्ति के वचन ऐसे हैं, अगर ये 9 बजे मानती है तो 9 ही है, ना ही 9:01 और ना ही 8:59। 9 तो 9, क्योंकि वो मालिक कभी नहीं फिरता। हम इंसान हैं, बुरे हैं, गंदे हैं, हम फिर जाते हैं। हम क्यों फिर जाते हैं? अपने स्वार्थ के लिए कोई मन्नत मांगी और वो नहीं पूरी हुई, क्या बोलेंगे? छोड़ यार, वीरमती कन्या शक्ति में बहुत आओ, वीरमती वर्गी, दूसरी जगह नाम ले ले। ये सोच। फिर क्या होगा? वो दर दर भटकते, कभी इस जगह कभी उस जगह, लास्ट में ऐसे ही चले जाते हैं। एक स्वर्ग की आस रखते हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं। स्वर्ग क्या? सुख शांति। सुख शांति भी नहीं। सुख शांति तो बहुत बड़ी चीज है। सुख शांति का अगर आप दृष्टि डाल रहे हो सुख शांति पे, सुख शांति तो बहुत बड़ी चीज है। सिर्फ संसारिक चीज मांगते हो आप। कोई पैसे मांग रहा, कोई जमीन मांग रहा, कोई कुछ मांग रहा, कोई कुछ मांग रहा, लेकिन उस परमात्मा को, उस शक्ति को नहीं मांग रहे। ये बोलते हैं मेरा लड़का हो जाओ, मेरे पास पैसे आ जाए, मेरे पास जमीन आ जाए, तो उस परमात्मा को ही मांग लो। अगर वो परमात्मा ही मांग लिया तो सब कुछ नहीं आ गया। क्या जरूरत है ये संसारिक चीज मांगने की? और किसके साथ गई है? किसी के साथ नहीं गई है। ये सच्चाई है। और इस सच्चाई को जानते हुए भी आप अनजाने हो। क्यों हो? क्योंकि जो गफलत का पर्दा है वो आपके ऊपर डला हुआ है। जो मन है ये आपको भटका रहा है, वो किसी भी माध्यम से भटका सकता है। तो आप इन बातों पर गौर कीजिए। नहीं वीरमती कन्या शक्ति को किसी चीज की जरूरत है, ये दाती है, ये देने वाली, इसको जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या है? एक मान्यता है, वो भी किस लिए? कि आप का मन टिका रहे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अंदर है मन चंगा कटौती में गंगा। रविदास महाराज जी ने ये बात क्यों बोली? वो इतने बड़े संत, कोई तो कारण रहा होगा उस बात का। ये सभी की बात है, ये भक्तों की भी बात है, ये आम संगत की भी बात है।
तो जैसा आप मन बनाओगे, अगर आप अपने लिए अच्छा सोचते हो तो आपका अच्छा ही होगा, और अगर नेगेटिविटी लेके आते हो, नकारात्मक सोच रखते हो आप, तो आपका बुरा ही होगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये सकारात्मक ऊर्जा है, ये सकारात्मक ऊर्जा है, इस ऊर्जा का आप अच्छे से प्रयोग कीजिए। ये मत सोचो कि जैसे वो भक्ताई वाला काम है, ये भक्ताई वाला काम नहीं है, ये तो सिर्फ हमने बना रखा है भक्ताई वाला काम। ये एक सुपर नेचुरल पावर है, और सुपर नेचुरल पावर कोई छोटी नहीं होती है, कोई आम देवी देवता भगवान परमात्मा ये नहीं है। इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को रचने वाली सिर्फ क्या है कि हम इसको इस रूप में देख रहे हैं। एक लेडीज, उसको अपनी माँ के रूप में देख लो, अपने घरवाली के रूप में देख लो, या अपने बाण के रूप में देख लो, है तो वो लेडीज। तो इस शक्ति को हम एक देवी के रूप में देख रहे, ये तो छोटी सी है, 6 साल की। और एक बात और मैं आपको बता दूं, परमात्मा बड़ा नहीं है। सभी बोलते थे परमात्मा बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं है परमात्मा। परमात्मा सूक्ष्म है, समझना बहुत ही मुश्किल है। बड़ा हो तो सबको समझ में आ जाएगा, अगर बड़ा है परमात्मा तो सबके समझ में आ जाएगा। वो बड़ा नहीं है, वो अति सूक्ष्म है, वो कोई बिरला ही समझ सकता है। ये क्या कारण था? वीरमती कन्या शक्ति ने जन्म लिया, वो किस वजह से लिया? ताकि ये समाज जो ये अंधकार में, जो नशे पते में गिरा हुआ है, वो बाहर निकल जाए, और बाहर निकलने के बाद में वो जो भक्ति का रास्ता है वो अपना ले और अपनी मुक्ति करवाए। उस कलयुग के साथ में इसकी लड़ाई है, और कुछ नहीं है। ये भूत प्रेत का है ही नहीं कुछ भी, कोई चीज। अगर आप नशा करते हो, नशा करने से आपकी चेतना डाउन जाती है, आपकी सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप अपने घर वालों के साथ लड़ोगे, लड़ाई दंगे करोगे, चोरी जारी करोगे, या फिर डकैती करोगे, क्योंकि वो चीज समझने नहीं देती कुछ भी। और अंधकार में डूबोगे। अंधकार में कैसे डूबोगे? नशा करने से कई गलत काम होते हैं। फिर आपके परिजन हैं, जो आपके परिवार वाले हैं, वो क्या बोलेंगे, पाथरी वाले क्या करते, मजदान क्या करते, मसाने क्या करते, ये करते, वो करते। वो अंधकार है। एक दूसरे जीव की बलि देना वो अंधकार ही तो है। क्या हक है हमें उसका? परमात्मा, उस परमात्मा को छोड़ के हमें क्या है उसको मारना? तो ये हमारी सोच का ही तो, और दूसरी बात सोच का ही कारण है। दूसरी बात, जैसा आप बीज बोगे वैसा ही काटोगे। आम के पेड़ पर आम ही लगते हैं, अंगूर नहीं लगते। जैसा आप बोगे, जैसा आप सोचोगे, वैसा ही आपके साथ होगा। उसमें ना ही कोई वीरमती कन्या शक्ति कुछ कर सकती, ना ही गुरु कुछ कर सकता, और ना ही सतगुरु कुछ कर सकता। अपनी सोच का बदलाव करो। सोच का बदलाव करोगे तो आपका अपने आप ही बदलाव हो जाएगा, और आपका बदलाव होगा तो आपके बच्चों का, आपके परिजन का, आपके भविष्य का भी बदलाव होगा। मनमुखी मत हो। इंसान दो प्रकार का होता है, एक मनमुखी और एक गुरुमुखी। मनमुखी क्या होता है? जो मन के आधार पर चलता है। और गुरुमुखी क्या होता है? जो सतगुरु के वचनों पर, जो उस शक्ति के सिद्धांतों पर चलता है। तो हम सब मनमुखी हैं। मन ये बोल देता है कि वीरमती कन्या शक्ति के पेड़े उठ ले और जमीन मिल गई, तो मन के आधार पर चलते वो पेड़े उठ होना ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन एक संतुष्टि है, छोटी सी संतुष्टि। और अगर अपने अंदर आप सच्चाई भरोगे, वो जो जोत यहाँ पे जग रही है, ये तो एक मिथ्या जोत है। अंदर की जोत सबसे जरूरी है। ना तो उसका घी खत्म होता है,
ना उसकी बात बदलने की जरूरत और ना उसमें सीख लगाने की जरूरत। तभी रविदास महाराज जी ने कहा था मन चंगा कटौती में गंगा। ये तो थोड़ी देर में बद भी जाएगी, हवा चलेगी तो बद भी जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगा। और वो जोत ऐसी है वो निरंतर लगातार ही जगती है। ये जोत बाहर क्यों, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। ये जोत बाहर क्यों है? मंदिर की घंटी क्यों बजाते हैं, नहाते धोते क्यों है, क्या है, क्या कारण है इसका? क्योंकि ये चीज हमारे शरीर के अंदर ही है। जिस टाइम आप सुमरण पर बैठते हो, नाम भजन करते हो, उस टाइम क्या होता है, आपके गले से पानी टपकने लगता है। जो कोई ध्यान करता होगा उसको पता भी होगा, जो कोई सुमरण करता होगा, आपके गले से पानी टपकना शुरू हो जाएगा। वो पानी क्या है? वो पानी नहाने का अर्थ है उसका। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, नहा धो के जाते हैं, वो नहाने का मतलब है उस पानी का। दूसरा, हम मंदिर में जैसे ही पहुंचते हैं हम ताल बजाते हैं, घंटी बजाते हैं। वो चीज क्या है? वो हमारे अंदर दोनों कानों के बीच में अनाहद नाद की आवाज है, जिसमें 9 प्रकार की आवाज होती है। उसमें एक आवाज घंटी की भी होती है, ताल की भी। वो ताल की आवाज हमने शरीर से बाहर निकाली। और तीसरी बात क्या होगी फिर? जो दोनों आंखों के बीच में 10वें द्वार पर तीसरे तिल पर वो जोत चमकती है, जो आप यहां पर देखते हैं। ये अंदर का सिस्टम सारा एक सिंपली तरीके से बाहर निकाल दिया, ताकि ये हर एक जीव को समझ में आ जाए। लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं इसको एक स्वार्थ के रूप में लेके चल रहे हैं। कामी क्रोधी लालची इंत भक्ति न हुआ, भक्ति करे कोई सुरमा जाति वर्ण कुल को। तो जहां पर काम का मतलब कामना का मतलब इच्छा, काम का मतलब इच्छा होता है। इच्छा है, क्रोध है, लालच है, वहां पर परमात्मा नहीं है। और एक शरीर में 2 चीज नहीं रह सकती है, तो परमात्मा ही रहेगा और या फिर आपके विषय विकार, आपकी इच्छाएं रहेंगी। और ये इंसान के कर्म दंड होते हैं कि वो मालिक उसको भक्ति प्रदान करे, अपनी तरफ खींचे या ना खींचे। दे कर्म का दंड है भुगते हर कोई, ज्ञानी भुगते ज्ञानता, अज्ञानी भुगते रोई। जो आपने शरीर धारण कर लिया है, ये आपके पिछले कर्मों का जन्म है। इंसान के 3 कर्म। पहला कर्म जो आपने इस जन्म से पीछे कर दिया। दूसरा, जो आप भोग रहे हो। तीसरा, जो पिछले जन्मों का और इस जन्म के जो शेष कर्म बचते हैं, वो आपके तीसरे कर्म। इन तीनों कर्मों के आधार पर आपको जन्म मिलता है। और उस जन्म में मिलने के बाद में अगर आपके कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, कोई मानसिक प्रॉब्लम है किसी प्रकार की, तो आप क्या करते हो? रविदास महाराज का नाम ले ले, कन्या शक्ति का नाम ले ले, वाल्मीकि का नाम ले ले, फलाने का नाम ले ले, राधा स्वामी का ले ले, निरंकारी का ले ले, फिर आप उसकी तरफ भागते हो। नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि आपके स्वार्थ पूरे हो रहे हैं। नाम लेने का मतलब है अपनी मुक्ति करवाना, मोक्ष का रास्ता तैयार करना, वो मतलब है नाम का। ये तो स्वार्थ है। मैंने बीरमती कन्या शक्ति का नाम ले लिया, तो मेरा स्वार्थ है, वो क्यों ले रहा हूं? या तो फिर भूत प्रेत परेशान करे, या मैं नशे में हूं, या कोई और दिक्कत बाजी है पारिवारिक, तो तभी तो मैं नाम ले रहा हूं बीरमती कन्या शक्ति का। अगर मेरे वो काम नहीं बनते तो मैं छोड़ दूं। ये स्वार्थ ही तो है, ये स्वार्थ है। और जहां पर स्वार्थ है वहां पर परमात्मा, शक्ति, भगवान, परमेश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, गॉड कुछ नहीं है। और ये नाम भी हमने ही दे रखे हैं। उस दरगाह में, उस मालिक की दरगाह में, उस सतगुरु के दरगाह में, वहां पर कोई नाम नहीं है, कोई उसमें रूप नहीं है, कोई उसमें रंग नहीं है। वहां पर सिर्फ एक ही बात चलती है, भावना।
भाव